दिल्ली की उस कड़ाके की ठंड में चौराहे की हलचल के बीच रमेश अपनी मोमोज की ठेली समेटने की तैयारी कर रहा था। दिन भर की कड़ी मेहनत और भाप में हाथ जलाने के बाद भी उसकी जेब लगभग खाली थी। 1, 2, 5, 10, बस 140 रुपए। हे भगवान, दिन भर ठेली पर खड़े खड़े पैर दुखने लगे, हाथ जल गए और कुल कमाई सिर्फ इतनी। कल सुबह मोमो के लिए मैदा, पत्ता गोभी, लहसुन और तेल कहां से लाऊंगा? अगर कल दुकान नहीं लगाई तो मकान मालिक किराए के लिए मुझे बेघर कर देगा। अरे ओ भाई, कितनी देर लगाओगे? एक प्लेट हाफ वेज मोमोज जल्दी लगाओ। और सुनो, तीखी वाली लाल चटनी ज्यादा डालना। पैसे दे रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जी बाबूजी, अभी देता हूं, बस 2 मिनट रुकिए। भाप पूरी बन चुकी है और मोमोज एकदम गर्मा गर्म है। अरे यार, चटनी में नमक कम है और मोमो का मैदा भी कच्चा लग रहा है। ये लो 20 रुपए, बाकी खुले नहीं है मेरे पास। बाबूजी, हाफ प्लेट तो 40 रुपए की है। 20 रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। थोड़ा तरस खाइए साहब, इस गरीब की मेहनत की कमाई मत मारिए। चुप कर, 20 रुपए मिल रहे हैं यही बहुत है, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। बड़ा आया लागत बताने वाला, खाना बनाना आता नहीं और दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। लोग कितने बेदर्द हो गए हैं। पसीना बहाकर मेहनत का हक मांगने पर भी दुत्कार मिलती है। अब सिर्फ 6 मोमोज बचे हैं। अगर कोई ग्राहक आ जाए और इन्हें खरीद ले तो शायद 30-40 रुपए और मिल जाए, फिर कल के मैदे का जुगाड़ हो जाएगा। रमेश अपनी किस्मत को कोसते हुए आखिरी बची हुई मोमो की प्लेट को देख ही रहा था कि तभी सामने अंधेरे में से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए उसकी ठेली के पास आकर रुक गए। बेटा, क्या इस भूखे साधु को थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मैं पिछले 2 दिनों से रास्ते पर भटक रहा हूं। अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा बेटा। बाबा, मैं खुद बहुत गरीब इंसान हूं। मेरी दुकान में बस यही आखिरी 6 मोमोज बचे हैं। अगर मैंने इन्हें नहीं बेचा तो कल सुबह मेरी अपनी रसोई में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं कल के राशन के पैसे जुटा रहा हूं। मैं समझता हूं बेटा, गरीबी का दर्द बहुत बड़ा होता है और भूखे पेट की तड़प वही जान सकता है जो खुद उस दौर से गुजरा हो। अगर तुम्हारी मजबूरी है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे चला जाता हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रुकिए बाबा, रुकिए। आप इस हालत में कहां जाएंगे? खाली पेट ईश्वर का नाम भी नहीं लिया जाता और आप तो 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी कल की कमाई का क्या होगा? अगर तुम मुझे ये खिला दोगे तो तुम खुद भूखे रह जाओगे। बाबा, कल की चिंता कल करेंगे। आज अगर मेरे सामने कोई भूखा इंसान भूख से तड़प कर चला गया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज खाइए। चटनी थोड़ी तीखी है, मैं आपके लिए थोड़ा सा गर्म सूप भी देता हूं। आहा, इतना स्वाद, इतना प्रेम। बेटा, इस भोजन में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं है, बल्कि तुम्हारे पवित्र और दयालु दिल की मिठास है। तुमने आज एक तड़पती हुई आत्मा को तृप्त कर दिया। बाबा, आराम से खाइए और ये पानी पीजिए। भोजन तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत नहीं थी, पर जो था वो मैंने आपको खुशी खुशी दे दिया। बेटा रमेश, दुनिया इंसान का धन और उसकी हैसियत देखती है, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ इंसान का मन और उसकी नीयत देखता है। तुमने अपने कल के निवाले की परवाह किए बिना एक अनजान साधु को खाना खिलाया है। बाबा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। मैं सब जानता हूं बेटा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी लाचारी भी। आज तुमने मुझे जो भोजन दिया है उसका कर्ज ये पूरा संसार मिलकर भी नहीं चुका सकता। लेकिन याद रखना, कल जब सूरज उगेगा तो तुम्हारी इस साधारण मोमोज की ठेली पर कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। आप सच में कौन हैं? मैं कौन हूं ये मत पूछो बेटा। बस अपनी झोली में से निकाली हुई इस छोटी सी लकड़ी की डिब्बी को संभाल कर अपने पास रखो।
जब तक ये डिब्बी तुम्हारी ठेली पर रहेगी। साधु बाबा के रहस्यमयी शब्द उस शांत रात में रमेश के कानों में गूंज रहे थे। जिस पल रमेश ने उस लकड़ी की डिब्बी को छुआ, उसके मन से सारा डर और दिन भर की थकान गायब हो गई। जब तक ये डिब्बी तुम्हारी ठेली पर रहेगी, तुम्हारी ईमानदारी और दया का दिया कभी नहीं बुझेगा। इस डिब्बी को अपने स्टीमर के पास संभाल कर रखना। कल से तुम्हारी मेहनत को वो फल मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाबा, मैं तो बस एक साधारण सा गरीब मोमोज बेचने वाला हूं। आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। पर बाबा, आप सच में कौन हैं? मुझे अपना परिचय तो दीजिए। मैं केवल एक भूखा मुसाफिर था बेटा, जिसे आज तुम्हारी दया ने नया जीवन दिया। याद रखना, देने वाले का हाथ हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा भूखों में बांटना। हे भगवान, बाबा कहां चले गए? ये तो सचमुच कोई साक्षात चमत्कार है। मैं वचन देता हूं बाबा, आपकी इस डिब्बी और आपकी दी हुई सीख को मैं अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें निकलते ही रमेश अपनी ठेली लेकर उसी चौराहे पर पहुंचा। उसने साधु बाबा की दी हुई लकड़ी की डिब्बी को अपने मोमोज के स्टीमर के ठीक बगल में रख दिया। जैसे ही उसने नए मोमोज पकाने के लिए स्टीमर का ढक्कन हटाया, अरे रमेश, ये कैसी कमाल की खुशबू आ रही है तेरी ठेली से। आज ऐसा क्या नया मसाला डाल दिया भाई? ऐसी खुशबू तो मैंने पूरे शहर में कभी नहीं सूंघी। मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगा दे। आओ मोहन भाई, बिल्कुल चखो। आज ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। लो, पहली प्लेट तुम्हारे लिए ही है। खाकर बताओ कि कैसा बना है। अरे बाप रे रमेश, ये क्या जादू कर दिया तुमने। ये मोमोज तो रुई की तरह इतने मुलायम हैं कि मुंह में रखते ही घुल गए। और ये चटनी, अरे वाह, इतना लाजवाब स्वाद। ये तो सीधा स्वर्ग का स्वाद लग रहा है। अरे भैया, मुझे भी एक प्लेट दो। इस खुशबू ने तो मेरी भूख 10 गुना बढ़ा दी है। जल्दी करो, मुझसे और सब्र नहीं होता। भैया, लाइन में लगो, पहले मैं आया था। रमेश भाई, मेरे घर वालों के लिए 5 प्लेट पैक कर दो। जितने पैसे मांगोगे दूंगा, बस मना मत करना। सबको मिलेंगे साहब, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए, मैं फटाफट सबको गर्मा गर्म परोसता हूँ। आप सबकी संतुष्टि ही मेरी असली सफलता है। देखते ही देखते रमेश के जादुई मोमोज की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई।